तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास वो इसका भी नाम आ रहा है, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो एंटीना है उसका भी आ रहा है और राउटर का भी आ रहा है। तो हम जो है वो राउटर के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं, इसके बैक साइड पे लिखा होता है। तो जो है ये ऊपर वाला है इसका नेम, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया और इसको पासवर्ड पहले ही लगा था 1 से 8 तक, राउटर पहले ही ओपन हुआ था। अभी आपने 3G 4G बंद कर देनी है और सिर्फ जो है इसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने IP में जाना है और यहाँ पे DHCP होगा तो आपने स्टैटिक करके जो एंटीना है उसकी IP है 2.1। तो 2.1 आपने राउटर में रखना है या गेटवे लिखा होगा वहाँ पे रखना है और ऊपर IP एड्रेस में आपने कोई भी दे लेना है। 2 डॉट के बाद आप जो मर्ज़ी दे लें, जो एंटीने का अपना IP है वो आपने नहीं देना। और नीचे आपने 24 लिख देना और DNS में वही जो है 0.1 कर दें या 2.1 कर दें, उससे कोई इतना मसला नहीं है। 8888 वाला भी दे सकते हैं आप। तो इसके बाद आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में। तो मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने भी उसको ओपन करना है एंटीने को। तो यहाँ पे हमने IP जो है ओपन कर ली है। आपने लिखना है 192.168.2.1 जो इसकी डिफ़ॉल्ट IP होती है एंटीने की। तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन ही होता है। तो ये हमने लिख के इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले इसको IP एड्रेस दे लेना है। वो आपने जाना है यहाँ पे नेटवर्क में ये आ रहा है और यहाँ पे आपने, तो मैं इसको 2.11 IP दे रहा हूँ और दूसरे का मैं 12 दे दूँगा। तो ये इसका IP मैंने चेंज कर लिया। IP चेंज करने के बाद आपने जो IP नया लगाया वो उससे ओपन करना है इसको दोबारा। तो यहाँ पे मैं इसको 11 से ओपन किया है तो ये ओपन हो गया है। दोबारा मैं इसको यूज़र नेम एडमिन और इसको पासवर्ड भी एडमिन ही लगेगा। तो लॉगिन कर लिया हमने और इसको हम बनाएंगे AP। तो इसमें ये काफ़ी सारे मोड हैं। तो आपने क्विक सेटअप में जाना है और ये मोड है। सबसे पहले एक्सेस पॉइंट मोड है। तो उसके बाद है अपना क्लाइंट है, यूनिवर्सल रिपीटर है, WISP है, रिपीटर है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है और राउटर वाला है। तो यहाँ पे हमने एक्सेस पॉइंट ही बनाना है इसको। तो मैंने ये मार्क करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसका नाम रखना है कि जिस नाम से आगे वो सिग्नल जो है फॉरवर्ड करेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख देता हूँ और उसके नीचे जो है इसको पासवर्ड लगाना है। अगर आपने ओपन रखना है तब भी रख सकते हैं, लेकिन ओपन में ये होता है कि अगर आप PPO के अलावा DHCP वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी कनेक्ट करके वो इंटरनेट चला लेगा। अगर आप PPO डायल करवाना है तो उसमें मसला नहीं होता। तो यहाँ पे हमने कोई फ्रिक्वेंसी रख लेते हैं। ये मैंने 13 फ्रिक्वेंसी रख दी है। ये पाकिस्तान में ही है 2472 वाली। तो यहाँ पे मैं इसको सिक्योरिटी मोड मिक्स्ड वाला दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद हम इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपने सेव कर देना है। तो ये बन गया जनाब आपका IP। इसके बाद ये आपने एक साइड पे लगा लेना है और दूसरी साइड पे आपने जो पॉइंट टू पॉइंट में दूसरी साइड वाला है उसको स्टेशन बना लेना है। तो मैं आपको वो स्टेशन बना के और दोनों को आपस में कनेक्ट करा के वो भी आपको दिखा देता हूँ।